लिए ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल क्या अपडेट बना हुआ है? सेना को कॉल किया गया है, कब तक सेना पहुंचेगी, कुछ जानकारी? देखिए, सेना के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच गए। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। कर्नल यहां पर जायजा ले रहे हैं पूरे घटनाक्रम का। इसके बाद अभी सेना की पूरी टुकड़ी, पूरी टीम आना बाकी है। अब से कुछ देर बाद सेना की टीम यहां पर मोर्चा संभाल सकती है। फिलहाल जो सेना के अधिकारी हैं, कर्नल यहां पर मौके पर तत्काल पहुंचे हैं और वो फिलहाल जो यहां पर अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार सेना को अपने खुद के इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। और अब अगर सेना यहां पर कुछ देर बाद मोर्चा संभालती है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आएगी, क्योंकि सेना के कई रेस्क्यू ऑपरेशन हमने देखे हैं। इंदौर की घटना में भी सेना को इन्वॉल्व होना पड़ा था और उस घटना को तेजी से रेस्क्यू किया गया था। अब यहां पर भी अब से कुछ देर बाद सेना की टुकड़ी पहुंचने वाली है, क्योंकि बैरागढ़ के 6 EME के जो सेना के अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है, तो संभवतः वहीं की टुकड़ी यहां पर अब से कुछ देर बाद पहुंचेगी, क्योंकि भोपाल से सीहोर की दूरी 1 से 1.5 घंटे की है जहां पर ये करंट लोकेशन है। तो भोपाल से आने में जो वक्त लगेगा, इसके बाद सेना यहां पर इसके ऑपरेशन शुरू कर देगी। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन के चलते सृष्टि और ज्यादा डेप्थ में जा चुकी है। 100 मीटर, माफ कीजिएगा, 100 फीट और नीचे सृष्टि को लोकेट किया गया है। पहले ये जो स्थिति थी वो 40 फीट 50 फीट तक थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार खुदाई हुई है और वाइब्रेशन हुआ है उसकी वजह से डेप्थ और ज्यादा बढ़ी है। अब इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कतें आ रही हैं और यही कारण है कि सेना को कॉल किया गया। अब से कुछ देर बाद सेना की टुकड़ी यहां पर मोर्चा संभालेगी। फिलहाल NDRF और SDRF के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, बचाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई अभी भी जारी रखी गई है और जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पल पल की अपडेट जिला प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से ले रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। देखिए, NDRF SDRF के जो जवान हैं वो लगातार पहले दूसरे मेथड से भी रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि गहराई बढ़ती गई इस वजह से वो मेथड भी फेल हुआ और अब फिर से खुदाई जो है वो दोबारा शुरू की गई है। और पहले खुदाई 32 फीट तक की जानी थी और 32 फीट तक खुदाई पहुंचने से पहले ही सृष्टि की जो लोकेशन थी वो और नीचे चली गई। तो ऐसे में अब 52 फीट तक पैरेलल गड्ढा खोदना पड़ेगा और ये बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि पूरी रात और अब तक के गड्ढे खोदने के दौरान 32 फीट तक यहाँ पर गड्ढा खोदा जा सका, क्योंकि पथरीली मिट्टी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना पोकलेन और JCB की मशीनों को करना पड़ रहा है और पत्थरों को तोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। यही वजह है कि गड्ढा खोदने में समय लग रहा है। तो अब देखिए क्या रणनीति आर्मी की टीम बनाती है, क्योंकि 52 फीट तक करीब गड्ढा खोदना पड़ेगा। आकाश, कन्वेंशनल मेथड ने काम नहीं किया। पैरेलल गड्ढा जो खोदा जा रहा है उसकी वाइब्रेशन की वजह से सृष्टि की पोजीशन और नीचे धसकती जा रही है। ऐसे में अब जब दोबारा ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया है, दोबारा से गड्ढा खोदना शुरू किया गया है, वाइब्रेशंस सृष्टि तक कम से कम पहुंचे, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, अब यही असमंजस की स्थिति है कि सेना की टीम अब क्या रणनीति तैयार करती है कि वाइब्रेशन ना पहुंचे, क्योंकि ये बहुत मुमकिन नहीं है कि वाइब्रेशन वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि जब पत्थरों को तोड़ा जाता है तो हम तो काफ़ी दूर पर मौजूद होते हैं, वहां भी वाइब्रेशन महसूस होता है। एक बार मैं पूरी स्थिति को आपको समझाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर सृष्टि गिरी हुई है। एक्चुअली ये बोरवेल है और इसके ठीक बगल अतुल जैन मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे। देखिए, 5 से 7 फीट का स्पेस है और वहाँ पर खुदाई चल रही है। तो यहाँ जो खुदाई चल रही है वो ज़्यादा वाइब्रेट इस जगह को कर रही है, जबकि हम बहुत दूरी पे खड़े हैं। वाइब्रेशन वहाँ पर भी महसूस होता है, वो हर वक्त नहीं। जब पत्थर तोड़े जाते हैं, जब चट्टान आती है, चट्टानों को तोड़ा जाता है तो वाइब्रेशन महसूस होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर चट्टानों की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत चट्टान है, जिसे तोड़ने के लिए ड्रिल और तमाम अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब वो चोट किया जाता है चट्टानों पर तो वाइब्रेट हो रहा है। और यही वजह है कि क्योंकि बोरवेल में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी होने की वजह से भी वो बच्ची जहां पहले फंसी हुई थी उससे नीचे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और यही कारण है कि चिंताएं बढ़ रही। पोजीशन अगर चेंज नहीं होती तो संभवतः अब तक रेस्क्यू खत्म होगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सेना की टुकड़ी यहाँ पर एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि कई जवान सेना के आपको नजर आएंगे जो अब से कुछ
देर बाद ही यहाँ पर मोर्चा संभाल लेंगे। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे तस्वीरें देख रहे हैं। राज्य सरकार ने सेना की मदद ली है, सेना को कॉल किया है और यहाँ पर अधिकारियों के बाद अब सेना के जो जवान हैं जो रेस्क्यू करेंगे वो मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरी रणनीति के साथ यहां पर रेस्क्यू किया जाएगा। क्या नए सिरे से रेस्क्यू होगा, क्या कुछ और नई टेक्निक अपनाई जा सकती है, या फिर इसी पैरेलल बेस पर ही खुदाई को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे सुरंग बनाई जाएगी। अब जो सेना के जवान हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो पहले से मौजूद अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे पूरी स्थिति को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन रेस्क्यू कर रही थी। तो आप उस पूरे मामले को देखिए, सेना के जो जवान हैं वो समझ रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही अब सेना यहां पर मोर्चा संभाल लेगी। तो उम्मीद यही है कि सेना के मोर्चा संभालने के बाद रेस्क्यू में तेजी आएगी। अब से कुछ देर पहले ही राज्य सरकार ने कॉल सेना को किया था, जिसके तत्काल बाद अब देख सकते हैं कि बैरागढ़ से जो सेना की टीम है एक टुकड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। 5 से 7 जवान है, एक ऑफिसर पहले से यहां पर मौजूद थे, संभवतः कुछ और जवान मौके पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब रेस्क्यू के लिए क्या रणनीति तैयार की जाती है, क्या इसी बेस पर पैरेलल गड्ढा खोदा जाता है या फिर अन्य तकनीकियों का भी यहाँ पर सेना सहारा ले सकती है, क्योंकि इंदौर में इससे विपरीत परिस्थितियाँ थीं और सेना की टीम पहुंची, फटाफट रेस्क्यू किया गया। वो देखा हमने कि जिस तरीके से तेजी से रेस्क्यू हुआ। यहाँ पर क्या नई रणनीति होती है कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल बिल्कुल आकाश, अब रणनीति आगे की क्या होगी ये देखना होगा। बस उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाला जाए। आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बोरवेल में फंसी 2.5 साल की बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सृष्टि की मां ने कहा कि मुझे हर हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए। सृष्टि की मां ने बताया कि बोरवेल 2 से 3 महीने से खुला पड़ा हुआ था। सृष्टि को बचाने की जंग जारी है। सृष्टि की माँ परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। उनसे बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई आपकी अब तक कुछ पुलिस अधिकारियों से, जो लोग यहाँ पर हैं, कुछ बताया उन्होंने आपको? नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। ये कैसे हादसा हुआ? आप बच्ची क्या कर रही थी इस वक्त? हम यहीं पे थे पास में उसके। हाँ। वो खेलते खेलते चली गई उधर। करीबन 1 बजे का समय था कल। वो खेलते खेलते उधर चली गई और मैंने उसे देखा, मैं पीछे से गई। मैं उसके पास दौड़ लगा के पहुंची नहीं, इसके पहले वो उसमें गिर गई। उसके ऊपर क्या रखा था? बोरवेल के ऊपर भी नहीं था। कुछ भी नहीं रखा? नहीं था। कुछ ढका भी नहीं था? नहीं, कुछ भी खुला था एकदम। वो किसका बोरवेल है? वो आप लोगों का बोरवेल था? हमारा नहीं है। वो किसका था? आप यहाँ पे जब से रह रही हैं तब से कितना वक्त हो गया उस बोरवेल के बने हुए? वो तो अभी हुआ है नया, कुछ 2-3-4 महीने पहले ही। तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था? नहीं, उसमें पानी नहीं निकला, खाली बोर था वो। 3 महीने से खुला ही था। मुझे तो बस मेरी बच्ची चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद है कि सृष्टि को जल्दी निकाला जाएगा। पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सब आपके साथ हैं। आप क्या किसी की गलती मानती हैं? बोरवेल खुला रह गया जिसका इस्तेमाल नहीं था। ऐसा खुला नहीं रखना चाहिए था ना उन्हें। उसमें पानी नहीं था तो या तो उसे बंद कर देना चाहिए था या भारी चीज उस पर कुछ रख देते। क्या आपके परिचित थे लोग जिनका भी बोरवेल है? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। अच्छा। और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे बोरवेल खुला ना रखें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। गलती है ना, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। सृष्टि की मां ने अपील की है कि इस तरह से बोरवेल को खुला ना रखें और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बोरवेल खुला रखने की वजह से ही ऐसी घटनाएं होती हैं और वाकई में इस पर आम लोगों को सोचना होगा कि दोबारा कोई सृष्टि इस तरह से बोरवेल में ना गिरे। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, सीहोर।